लास्ट क्लास में बच्चों हमने 15 क्वेश्चन तक करा दिए थे, 15वां किया हुआ है। देखे जरा 15 के बाद वाले क्या क्या हैं। सर 12 और 13 रह गया था, पार्ट 15 का होमवर्क दिया था वो आपने। हाँ 12th और 13 हमने होमवर्क दिया था, ट्राई किया क्या आपने? यस सर। यस सर। आओ देखते, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। मित्तल ब्रदर परचेज 100 शॉल्स एट द रेट ऑफ 300 पर शॉल। परचेज करिए 100 शॉल 3000 रुपये पर शॉल के हिसाब से परचेज हुई है मित्तल ब्रदर्स ने। और अलाउड 10% डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 days. मित्तल ब्रदर रिसीव 10 shawls of poor quality which is returned. मित्तल ब्रदर सेटल्ड द पेमेंट इन 10 days. तो क्लास 14 दिन का टाइम पीरियड मिला था, 10 दिन में पैसे दे दिए। डिस्काउंट मिला होगा नहीं मिला होगा? मिला होगा। मिला होगा। पहली बात तो ये तुम्हारे को क्लियर होनी चाहिए कि 14 दिन का पीरियड मिला था और मित्तल ब्रदर ने पैसे दे दिए 10 दिन में, तो डिस्काउंट कैश वाला मिला होगा। अब आपने 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है इसमें, एक आपने परचेज किया और एक रिटर्न भी करी है। परचेज की एंट्री और रिटर्न की एंट्री, परचेज की एंट्री और रिटर्न की एंट्री। अब इसके अंदर इलस्ट्रेशन में कैसे कराया वो अलग तरीके से कराया, नेट भी कर सकते हो आप और इलस्ट्रेशन के तरीके से भी कर सकते हो। आपने माल खरीदा, कितना माल खरीदा बच्चों? 30,000। परचेजेज अकाउंट डेबिट कितनी? 30,000 सर। एक शॉल 100 की, 100 शॉल, एक शॉल 3000 की, 3000 की, लेकिन उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो ट्रेड डिस्काउंट यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां की जगह ट्रेड डिस्काउंट भी है 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना बच गया बच्चों? 2,70,000। 2,70,000 की परचेज करी है मित्तल ब्रदर ने। किससे करी है? कुछ नाम दे रखा है? किससे करी क्लास? नाम गिवन है क्या? नो सर सर। भूषण एजेंसी से करिए हमसे। हाँ जी, भूषण एजेंसी का अकाउंट बना रहे तो भूषण एजेंसी से किया है। सर नाम तो नहीं दे रखा। गड़बड़ है मिनटों को। ये गड़बड़ हो गई क्लास, ये सेल वाली ट्रांजैक्शन है। परचेज मित्तल ब्रदर ने करी है। हम कौन है? भूषण एजेंसी। हम भूषण एजेंसी। हमने दी है सर। हमने मित्तल बेचा है, ब्रदर्स डेबिट टू सेल्स होगा। हम भूषण ब्रदर्स हैं और हमने माल बेचा है किसको? मित्तल एजेंसी को। मित्तल ब्रदर इसने खरीदा है, मित्तल एजेंसी ने खरीदा है। मित्तल ब्रदर परचेज्ड 100 शॉल्स एट द रेट ऑफ 3,000 पर शॉल। अब थोड़ा ना पॉइंट को ध्यान से समझना, एक बारी में समझना, क्योंकि 5, 7, 10 मिनट एक ही पॉइंट में लग जाएंगे। अगर कोई बच्चा कहेगा सर दोबारा, तो दिक्कत हो जाएगी। जहां ना आए ना समझ, 10 मिनट के दौरान वहीं रोक देना। पहले तो परचेज इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, और हम तो ये हैं, हम भूषण ब्रदर्स हैं, तो हमारे लिए सेल है पहला पॉइंट, इसके लिए परचेज है। तो परचेज इसके लिए, इसके हम तो इसकी किताब में काम कर रहे, तो हमारे लिए तो सेल है। हमने माल बेचा इसको 100 शॉल, इसने वापसी कर दी 10, इसने रिटर्न कर दी 10, इसे पसंद नहीं है, इसने वापसी कर दी। अब एक तरीका 100 की अलग और 10 की अलग करें, एक तरीका नेट 90 की एंट्री कर दें। हमारे पास अब 2 तरीके हैं, या तो हम नेट 90 की एंट्री कर दे, भाई 90 शॉल बेची, या फिर 100 की पहले सेल करें और फिर 10 की सेल रिटर्न मारें। दोनों ऑप्शन ठीक है, क्योंकि वो एक डेट पे नहीं हुआ काम, बाद में उसे पता लगा कि 10 शॉल पुअर क्वालिटी की हैं, उसने वापसी कर दी। हाँ जी बोलो बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही। आपने
सर आपने भूषण ब्रदर्स क्यों लिखा? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। भूषण ब्रदर क्वेश्चन में स्टार्ट करो, जहां क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है हम कौन है वहां लिखा हुआ है हाँ ये जर्नलाइज द सर। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसी। हम भूषण एजेंसी हैं, हम मित्तल ब्रदर नहीं है। तो फिर तो सर हमारी सेल्स नहीं है, क्रेडिट में जाएगी सेल्स। हाँ बिल्कुल ठीक, यही पहचानना था कि हमारी सेल हुई है। हम भूषण एजेंसी हैं और मित्तल ब्रदर नहीं है। हम मित्तल ब्रदर ने खरीदा है तो हमने बेचा है। किसको बेचा है? मित्तल ब्रदर्स को। तो मित्तल ब्रदर्स डेबिट टू सेल्स 2,70,000 का बेचा है और 270 में से उसने वापसी भी कर दिया है कुछ। ये तो सेल की एंट्री हुई, मित्तल ब्रदर टू सेल, बीइंग गुड सोल्ड, इसमें से वापसी आ गए, 10 शॉल के पैसे वापसी आ गए। सेल रिटर्न डेबिट टू मित्तल ब्रदर्स, 10 शॉल के पैसे वापसी आ गए। 10 शॉल के कितने हो जाएंगे? 1 0 कम हो जाएगी। 2,70,000 में 1 0 कम, 27,000 10 शॉल के होंगे। बीइंग 10 शॉल्स रिटर्न, बीइंग 10 शॉल्स रिटर्न, 10 शॉल रिटर्न कर दी। किसने? मित्तल ब्रदर ने। हम कौन है? भूषण एजेंसीज। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अभी डेट नहीं पता। 10 दिन बाद मित्तल ब्रदर ने पैसे दे दिए, यानी हमारे पास पैसे आ गए 10 दिन बाद। कोई बच्चा बताए मित्तल ब्रदर से कितने पैसे लेने थे? 2,70,000। 2,70,000 में उसने वापसी भी तो कर दिया। सोच के बोलो, 2,70,000 लेने थे, 27 का तो वापसी कर दिया ना उसने। 2,43,000 वापस कर दिया मित्तल ब्रदर्स ने। 27,000 का वापसी कर दिया। अब हमने मित्तल ब्रदर से लेने 243। अब इसने 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया। इसको डिस्काउंट देना है, कैश डिस्काउंट। कितना कैश डिस्काउंट देना बच्चों? 3%। इसका 3% निकालें आप, इसका 3% निकालें। 7290, 7290, 2,35,710 रुपए। तो इसने पैसे कैसे दिए? चेक से दिए, कैसे दिए कुछ बताया क्या? ये नहीं बताया कैसे दिए, तो कैश ही मान लो अगर नहीं बताया तो। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट सर इसकी कंपाउंड एंट्री नहीं हो सकती? टू मित्तल ब्रदर्स। 243 आता हूं इस पे। 7290 235,710। अगर आप तीनों की एक ही एंट्री करते हो, तीनों की एक ही एंट्री करते हो, पहले टीचर से पूछ लेना, पहले स्कूल टीचर से पूछ लेना कि मैम ये मान लें कि सब कुछ सेम डे पे हो गया, डेट तो दी नहीं मैम, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, डेट तो दी नहीं। वैसे तो टेक्निकली गलत है, क्योंकि ये तो पता है ये माल जो बिका है आज से 14 दिन पहले बिका है और ये जो पैसे आए 10 दिन बाद आए हैं, यानी ये जो भी डेट रही होगी उसके 10 दिन बाद पैसे आए। ये तो क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन में डेट चाहे नहीं है तो सेम डेट पे करना टेक्निकली तो गलत है, टेक्निकली जाओ तो गलत है कंपाउंड करना। लेकिन हम कभी कभार कंपाउंड कर लेते हैं अगर स्कूल टीचर अलाउ कर दे तो कंपाउंड एंट्री क्या हो जाएगी? अगर माने सब कुछ काम सर नेट कर दो, एक ही दिन पे सब कुछ कर दो, तो सेल कितनी हुई? नेट सेल हुई 243 की। रिटर्न को भी अगर एडजस्ट कर दो, पैसे कितने आए और डिस्काउंट अलाउ कितना हुआ, तीनों की नेट एंट्री ये बनेगी। 7290 का डिस्काउंट और पैसे आए 235,710, ये नेट एंट्री बनी तीनों की। आप काटा पीटी करके देख लो, रेडिंग से मैं काटा पीटी करता हूं, आप काटा पीटी करके देखो। मित्तल ब्रदर डेबिट, मित्तल ब्रदर क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कट गए 27 और 243 270, डेबिट भी 270 क्रेडिट भी 270, नेट इफेक्ट 0। बोलो क्लास। यस सर। सेल 270 सेल रिटर्न 27, इन दोनों का डिफरेंस 243 की नेट सेल। बचा क्या? यस सर। ये डेबिट बचा, ये डेबिट बचा और 243 बचा। तो नेट एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स 243,
बाकी सारे कट रहे हैं, बाकी सारे कट रहे हैं। नेट सिंगल एंट्री अगर कोई करे तो सेल हुई नेट में सेल हुई 243 की, कैसे आई? 270 में से 27 गया, 10% वापसी आ गया 243 की नेट से। इसका 3% कैश डिस्काउंट, बाकी बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर। तो तीनों की नेट एंट्री होगी और तीन अलग अलग करें। पहले सेल करो पूरी ग्रॉस से, फिर सेल रिटर्न करो, फिर पैसे मंगवाओ। ये जो हमने 3 वाली करी है कायदे से ये करनी चाहिए। इसमें पहले सेल हुई, फिर सेल रिटर्न हुई और फिर सेटलमेंट हुई है। इसको कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन अगर स्कूल टीचर नेट करा देती है तो ठीक है, अच्छी बात है मैडम, आपने नेट करा दी, हमारा टाइम बच रहा है, 3 की जगह 1 करनी पड़ रही है। क्लियर है सबको? बोलो क्लास। यस सर। Yes, sir. आगे देखें हम नेक्स्ट पॉइंट। सोल्ड टू गुप्ता शॉल्स। सोल्ड टू गुप्ता शॉल्स। गुप्ता शॉल्स को हमने माल बेचा है, 100 शॉल बेची हैं 200 रुपए के हिसाब से ऑन 4 जनवरी 2020। ट्रेड डिस्काउंट 25%, कैश डिस्काउंट 5% मिलेगा अगर फुल पेमेंट, फुल अंग्रेजी ढंग से पढ़ना, अंग्रेजी या अंग्रेजी की मार मारी जा रही है, आप बताना मिलेगा कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। आगे कह रहा है गुप्ता शॉल ने 50% पेमेंट दिए 14 जनवरी तक और बैलेंस जो है 10 फरवरी को जाके दिए। आधी पेमेंट 14 जनवरी तक देगी और बची आधी 10 फरवरी को दी है। क्या कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आधे पे मिलेगा और आधे पे नहीं मिलेगा? 2 आंसर हो सकते हैं। कोई बच्चा कहेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा, कोई बच्चा कहेगा सर आधे पे मिलेगा आधे पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। सर नहीं मिलेगा। जो नहीं मिलेगा बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। दोबारा देख लेंगे जिनको नहीं। क्योंकि सर वो तब तक हो गया 14 फरवरी तक मिल जानी चाहिए, नहीं तो उससे पहले सारी मिल जानी चाहिए थी सारी। कई बच्चे कहते हैं आधी आधी दे दो ना सर, आधा पैसा दे दिया। कंडीशन ये थी नहीं, अंग्रेजी नहीं पढ़ी ढंग से तुमने। मैंने टोक के बोला था अंग्रेजी ढंग से पढ़ना। जो बच्चे कह रहे हैं आधी सर आधी तो दे दो, बेचारे ने आधे पैसे दिए सर, बेचारा है हाय इसके साथ आप ऐसे करोगे सर? हाय क्या कंडीशन थी हमारी इसमें? हाय वाली क्या बात है? क्वेश्चन ने कंडीशन बोली थी पूरी पेमेंट करेगा तो डिस्काउंट ले जाइए 5% का। अब उसने आधी करी है तो आधे की कोई कंडीशन नहीं थी, मिलेगा नहीं है उसको डिस्काउंट। सबको समझ आ रही है बात? यस सर। बढ़ जाए आगे। इमोशनल नहीं होना। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, पहले अटक रही थी। अभी क्लियर है, पहले अटक रही थी। इमोशनल नहीं होना। हाय सर बेचारे ने सर आधे पैसे तो दिए ना सर। सर कितने कितने गंदे आप, ऐसा मत करो सर। गुप्ता जी के साथ, हमारे गुप्ता जी हैं प्यारे से, तो गुप्ता जी को बिजनेस की कंडीशन समझ आनी चाहिए। पूरी पेमेंट में मिलेगा तो एंट्री बनाने की कोशिश करो क्लास। तो हमने कब बेचा है माल? 4 जनवरी को। तो बच्चों 4 जनवरी को माल बेचने की एंट्री क्या होगी? Gupta Shawls debit to sales. गुप्ता शॉल्स डेबिट टू सेल कितने से? 15,000। 15,000. 20,000 में ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 25% हो गया 5,000, 15 बचा। 15,000 से एंट्री कर दो। 15,000 से हमने एंट्री कर दी। ये एंट्री करी हमने 4 जनवरी को। 14 जनवरी को क्या हुआ? उसने आधे पैसे दे दिए, कैश 50% ऑफ द पेमेंट ऑन दिस डेट। तो कैश अकाउंट डेबिट तो गुप्ता शॉल। कई बच्चे यहाँ पे डिस्काउंट दे देंगे, वो गलत हो जाएंगे। आधी पेमेंट दे दी है सर, आधी दी है, कोई डिस्काउंट नहीं देना, बीइंग हाफ पेमेंट रिसीव। और 10 फरवरी को बाकी आ गई है। देखो कैसे आई है, चेक से आई है, कैसे आई है? तो कुछ नहीं लिखा तो कैश मान लेते हैं। तो गुप्ता शॉल्स बाकी आधे आ गए। एक पॉइंट में 3 जनरल एंट्रियां, अकेला ही 3 नंबर का होगा ये, बीइंग हाफ पेमेंट, बैलेंस हाफ पेमेंट रिसीव। समझ आ रहा है सबको? 12वां और 13वां पॉइंट? Yes, sir. पहले माल बेचा है, पहले माल बेचा है, फिर पैसे आधे आए हैं, फिर बचे हुए आधे आए हैं। अब मैं आगे वाली एंट्री करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16 की।
ध्यान से सीखेंगे, साथ साथ फोटो खींचते रहेंगे, उतारते रहेंगे या वीडियोज उतारेंगे बाद में। बहुत अच्छे से पढ़ना है आपने, सिर्फ 21 साल तक, सिर्फ 21 साल तक। जब आप 21 साल के हो जाएंगे बस उसके बाद दूसरी जिंदगी शुरू होगी। यहाँ तक कुछ बनना है, इधर सीए और IAS और MBA और समथिंग। सिर्फ 5 साल, रोज 24 घंटे में से 2 घंटे पढ़ना, बस 2 से 3 घंटे जितनी आपकी कैपेसिटी है। मिनिमम 2, 3 पढ़ लें तो अच्छी बात है, 4 पढ़ लें और अच्छी बात है, जितनी कम से कम। सर MBA आवाज नहीं आ रही, फिर दोबारा से। सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। MBA की तो सर आज के डेट में वैल्यू नहीं है। MBA में गली मोहल्ले वाले MBA की बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। जिसकी वैल्यू नहीं है ना, वो हैं जो फ्री में MBA होती है। इसको करने के लिए ना तोते खुल जाते हैं, घोड़े लाने पड़ते हैं। IIMS की MBA की बात कर रहा हूँ सर, IIMS की MBA की बात कर रहा हूँ, जिसकी CA से ज्यादा वैल्यू है। हाँ जी सर CA करनी है तो ये हमने काउंसलिंग क्लास रखी थी, बहुत डिटेल में बातें करी थी। एक और रख देंगे अगर आपको जरूरत होगी, नहीं आए होगे अभी सर दूसरे। वो 1-to-1 का एक बार टाइमिंग बता रिकॉर्ड दे दो, मैं नहीं आ पाया था। नहीं, एक और लगवा देंगे अभी। और जो 1-to-1 है वो क्लास के बाद करें। मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये इसमें मैं नहीं चाहता ये बातें रिकॉर्ड हों, तो आपकी बातें इनमें रिकॉर्ड हो रही हैं। सॉरी सर। हमारी पहले पढ़ाई की बातें करते हैं। 16th क्वेश्चन निकालेंगे, बहुत ही प्यारा पहला पॉइंट जो आज तक कभी नहीं किया उसको करेंगे और एक बारी में समझेंगे। किसी बंदे से हमें 10,000 रुपए लेने थे, उस बंदे का नाम श्याम था, उससे हमने 10,000 रुपए लेने थे, वो कंगाल हो गया, इंसॉल्वेंट कहते हैं, कंगाल हो गया। अब वो हमें तो सर इसमें खाली हमारे पास 75% पैसा आया ना? 75 पैसा इन्हें रुपी आ गया। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और 75 पैसा इन्हें रुपी, मतलब 75% पैसा आ गया। तो हमारा बाकी पैसा डूब गया। 10,000 में से 2,500 हमारा डूब गया। तो एंट्री क्या बनेगी? पैसा आया है, आने के लिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। पैसा आया है, कितना आया है? 75%। 10,000 का 75% कितना होगा? मैथमेटिकली निकाल लेंगे, 7,500। कितना डूब गया? Bad debt debit 2500 तो शाम 10,000। 25 और कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे इस बैड डेट की जगह डिस्काउंट लिखाते हैं और कहते हैं सर आपने ही तो सिखाया था जो पैसा ना आए वो डिस्काउंट। सर अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो वो डिस्काउंट नहीं है, वो तो जबरदस्ती वाला लॉस है, वो बैड डेट्स है। जो हमने अपनी इच्छा से दिया हो वो डिस्काउंट है। जो सामने वाला दिवालिया हो गया, अब हमें मिल रहे हैं, तो वो लॉस जो है वो बैड डेट्स वाला लॉस है, वो डिस्काउंट अलाउड वाला नहीं है। समझ आ रही है सबको बातें? बोलो बच्चों। यस सर। being 75 पैसा in a rupee received, अगर ये 75 पैसा की जगह 60 पैसा होता तो यहाँ पे 60 खाली पैसे का 60% मतलब यहाँ होता। 6,000 आ जाता और यहाँ 4,000 आ जाता इसकी जगह। अगर 50 पैसा होता इसकी जगह 50 पैसा, तो 10 में 50 पैसा 50%, 5 यहाँ आ जाता और 5 का लॉस हो जाता। मैंने 1 में 3 करा दिए। समझ आया सबको? यानी एंट्री सेम होनी है, सर सिर्फ परसेंटेज। यस सर। हाँ जी बोले सर। बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्यों नहीं लिखा आपने? वो बैड डेट रिकवर्ड वाले में कराऊंगा। जब बैड डेट रिकवर्ड होगा, ये आ रहा है पॉइंट अगले वाला, सेकंड वाला आ गया। बीइंग बैड डेट रिकवर्ड अगले वाला है, ये रिकवर नहीं हुई, बैड डेट हुए हैं। अगले वाला सेकंड पॉइंट तुम बात कर रहे हो। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, कोई रमेश था, उससे पैसे लेने थे, उसने हमें नहीं दिए थे, डूब गए थे पैसे। आज रमेश की अंतरात्मा ने उसे कचोड़ा, रमेश को लगा यार ये पैसे मैं खा गया हूं किसी के, तो वो हमें देने आ गया। देखो कभी कभार ऐसा हो जाता है। अभी लास्ट ईयर ही मेरा लगभग 1.5 लाख का बैड डेट हुआ है। 1.5 लाख का बैड डेट लास्ट ईयर हुआ है मेरा। देखो अगर कभी रिकवर हो जाए तो। अब वो बैड डेट हमारी गलती ही होती है क्योंकि हम इमोशनल लोग हैं।
वैसे तो इमोशनल हमें दुनिया ही सिखाती है, ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार हम इमोशंस में आ जाते हैं, तो बैड डेट्स हो गए हमारे। अब मान लो ये बैड डेट हमारा कस्टमर कौन है? हमारे कस्टमर तो बच्चे ही हैं। सर बैड डेट का मतलब पैसा डूब गया। पैसा डूब गया। अब मेरी वाइफ ही डांट रही थी मेरे को थोड़े दिन पहले मेरी वाइफ ही डांट रही थी। मैं बच्चे का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक स्टूडेंट थी हमारी। अब उस स्टूडेंट की एक्स अमाउंट फीस थी, मम्मी की जॉब चल रही थी, कुछ दिक्कत थी, पैसे आने बंद हो गए। अगस्त के बाद से फीस आनी बंद हो गई, पिछले साल अगस्त 19 से। उन्होंने वादा किया दिसंबर में दे देंगे, दिसंबर में मांगे तो उन्होंने कहा नहीं अभी भी नहीं। उन्होंने वादा किया फरवरी में दे देंगे, फरवरी में मांगे कहते तब भी नहीं है। उन्होंने वादा किया पक्का सर मार्च में दे देंगे, मार्च में पेपर हो गए, पैसे मांगे तो कहते तब भी नहीं है। अभी फिर लॉकडाउन हो गया था, फिर मैं पैसे मांगे ही नहीं। अब बच्चे का 12th तो पास हो गया, लेकिन हमारे पैसे रहते थे 1.5 लाख सारे इधर नहीं थे, इधर सिर्फ 70,000 थे और बाकी टोटल मिला के 1.5 लाख है। ये सबसे बड़े वाला बैड डेट था हमारा। फिर जब अगस्त में पैसे मांगे तो मैसेज आता है कि सर रिजल्ट जितना अच्छा चाहिए था ना उतना रिजल्ट अच्छा आया नहीं। तो मेरी वाइफ ने उस दिन मेरे को बहुत सुनाया, बहुत सुनाया। कहते आप इतना अच्छा मत बना करो। मेरी वाइफ ने मुझे यही मना कर दिया था, यहीं पे अगस्त के बाद सितंबर में अलाउ मत करो बच्चे को। मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं दे देंगे। मेरे को कोई दुख नहीं हुआ, यहां तक भी कोई दुख नहीं था मेरे को। पैसे नहीं आए थे, मेरे को कोई दुख नहीं था। मेरे को पिंच बस यहाँ पे आके हुआ, यहाँ पे आके मेरे को बहुत पिंच हुआ। नंबर नहीं आए मेरे जिस बच्चे के 100 में से 100 आए ना बच्चे, बिलीव करना वो खुद बोल रहा है कि मैं 50% वाला बच्चा था। और विश्वास करना, मैं दिल से मानता हूँ कि 100 में अगर मेरा रोल है तो वो सिर्फ 10% है। मैं दिल से मानता हूँ, बोलता नहीं सिर्फ। तुम्हारे नंबर लाने में मेरा रोल 10% रहेगा। चाहे आप मेरे को क्रेडिट दे जाओ आके, चाहे वो मेरे को क्रेडिट दे रहा है कि मेरे मार्क्स आए तो गौरव सर की वजह से आए। मैं लेकिन ये मानता हूं कि अगर वो बच्चा खुद मेहनत नहीं करेगा तो मेरी मेहनत सारी मिट्टी हो जाएगी। चाहे उसमें आपको लगता हो नहीं सर टीचर का 10% से ज्यादा होता है, इतना कम मत करो। मैं लेकिन उस चीज से डरता हूं कि जो बच्चे के मार्क्स 70 आए 100 में से और वो ये कहते सर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया इसलिए 70 आ गए, तो मैं कहता हूं भाई 100 में से 100 भी मेरा नहीं है। फिर अगर ये मेरा नहीं है तो ये भी मेरा नहीं है, क्योंकि असली में स्टूडेंट आप वो मेहनत आपने करनी है। मैं अपना 100% दूंगा आपके साथ, जो मेरी साइड वाला होगा। आपकी साइड वाला अगर 100 आ जाएगा तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो गंदा आएगा। बाद में जब गंदा आता है और बच्चा ये कहे कि जितना मुझे चाहिए था उसलिए नहीं आया, तो मेरे को पैसा ना आता कोई बात नहीं थी, लेकिन वो वाली बात बहुत पिंचिंग रही। प्लीज किसी टीचर के साथ जिंदगी में ऐसा मत करना। सर हाँ जी सर मैं लीव करता हूँ सर, मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है, मैं रिकॉर्डिंग से देख लूंगा। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल। थैंक यू सर। सर। हाँ जी सर सर मैंने आपको क्वेश्चन टेस्ट में आए थे सर, आपने देख लिए थे? मैंने बस ऊपर से ये देख लिया था कि फाइल भेजी और तुमने लिख के भेजा है, अंदर के क्वेश्चन के कंटेंट नहीं देखे। सर मैंने भी भेजा था आपको। ठीक है सर। तुम्हारे वाले नहीं देखे बेटा मैंने आज। सर एक बार देख लेना। क्या करना है उसमें देख के? मैं फिर भी नहीं सर, मतलब वो ऐसे, मतलब वो क्या कहते हैं, वो जो क्वेश्चन थे पेपर में आए थे अभी, जो 30 मार्क्स का हुआ था परसों। मैं देख ही नहीं पाऊंगा, मैं तो ऐसी गोली दे दूं। मेरे पास इतना शेड्यूल बिजी होता है कि मैं देख ही नहीं पाऊंगा। अभी मेरी 1-to-1 काउंसलिंग इतनी पेंडिंग चल रही है। बीइंग बैड डेट रिकवर, जो डाउट हो वो तुम भेज देना कि सर ये वाला डाउट है। मान लो चेक होके आ जाता है, आंसर मिल जाता है और तुम्हारे टीचर से होता है कि सर टीचर ने इसका डाउट नहीं लिया, मेरे हिसाब से ठीक है, तो वो वाला मुझे सेंड कर देना। पूरा पेपर मैं देखने बैठ जाऊंगा 200 बच्चों का, तो 200 बच्चे हैं मेरे पास, 200 बच्चों का कैसे देखूंगा मैं 11th-12th मिला के? ठीक है सर। मेरे लिए दिक्कत है, मैं इसलिए वादा नहीं करूंगा वो वाला जो मैं निभा नहीं सकता। बीइंग बैड डेट रिकवर्ड, जो बच्चा पूछ रहा था बैड डेट रिकवर्ड वाली, वो ये एंट्री बनती है। मान लो वो बच्चा जिसके मैंने भी एग्जांपल लिया, नाम नहीं लिया मैंने, वो बच्चे को कल को लगता है यार मैंने मास्टर के पैसे खाए थे और मेरे ही नहीं 4 टीचर के पैसे थे वो,
और सब टीचर्स को मैंने बता दिया, तभी इस बच्चे के पैसे नहीं आ रहे हैं। आप देख लो क्या करना है, अगर आपने मना करना है कर दो, मैं तो नहीं कर रहा। तो मेरे सारे टीचर कह रहे थे कि सर आपने मना नहीं किया तो हम कहाँ से करें मना, या तो आप भी मना करो। मैंने कहा मेरा तो दिल मानता नहीं, क्योंकि जेन्युइन रीजन था कहीं ना कहीं। मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाऊंगा ऐसे, आप मना कर सकते हो, आपको फ्रीडम है। मेरे टीचर ने भी सबने पढ़ाया। मान लो वो बच्चा आता है, कहता है सर मेरे पास उस वक्त दिक्कत थी, लो सर अपने पैसे, तो ये क्या होगा, ये बैड डेट रिकवर्ड होगा। जो हमारा डूबा हुआ पैसा है वो हमारा रिकवर हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। सबको प्रैक्टिकली समझ आया क्या? सबको प्रैक्टिकली Yes, समझ आ sir. गया बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है? बढ़ जाए आगे। Yes, sir. रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। रेंट ड्यू है लैंडलॉर्ड को। रेंट खर्चा तो हो गया लेकिन हमने पैसे नहीं दिए। रेंट पेड की एंट्री सबको आती है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अभी यहाँ खर्चा तो हो गया, पैसे नहीं दिए, तो एक नया अकाउंट बनना है। जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में बनाते थे वो डैश है, उस डैश को फिल कराओ। रेंट तो खर्चा है, डेबिट तो होगा। रेंट पेड की एंट्री करते हो, रेंट टू कैश, ये पे नहीं हुआ। Outstanding outstanding expenses. rent. इज द करेक्ट आंसर। आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट आउटस्टैंडिंग इज द करेक्ट आंसर। जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे वही यहाँ किया, बस ये जर्नल एंट्री फॉर्म में खर्चा तो हो गया, पैसे नहीं दिए। अगर होता पेड रेंट तो रेंट टू कैश, सैलरी पेड सैलरी टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश, आउटस्टैंडिंग बोल दे तो रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, टेलीफोन बिल टू टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग। एक कंसेप्ट आ गया तो इससे रिलेटेड सारी एंट्री आ गई। आप समझे बात को? अगर आपको ये एंट्री आ गई तो जितनी आउटस्टैंडिंग है सारी आ गई। आप अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग होगा तो यही बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग होगा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। अगला आ ही गया, लो अगला आ ही गया। अगला फिर कह रहे सैलरी ड्यू टू द स्टाफ, तो क्या एंट्री बनेगी बच्चों? Salary account debit to outstanding salary Standing account. salary. टू आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी आउटस्टैंडिंग। वो वर्ड आउटस्टैंडिंग आगे पीछे कहीं भी लगा लें, ऐसा कोई फिक्स नहीं। क्लियर होती है सबको? बढ़ जाए आगे। क्लास आवाज नहीं Yes. आई? बाकियों की आवाज नहीं आ यस रही? सर। Yes, sir. यस सर। सर मेरे को स्क्रीन शेयर देखने दीजिए, थोड़ी देर हो गई। क्या? सर स्क्रीन शेयर होती हुई दिख रही सर। आप दिख रही है? यस सर अब दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा था? बाकी बच्चों को तो ऐसा नहीं लग रहा था। बाकी बच्चों को दिख रही थी स्क्रीन? Yes, sir. पहले दिख रही थी, अब नहीं दिख रही। चलो देखते हैं उनको क्यों नहीं दिख रही, अपनी प्रॉब्लम देखेंगे। पांचवा पॉइंट Excuse me, sir. हाँ जी। सर एक बार मैं लीव करके ज्वाइन करूँ, मेरे को ना एक्चुअली स्क्रीन नहीं दिख रही, पहले दिख रही थी अब नहीं दिख रही। ये क्या चक्कर है? एक मिनट रुक जाओ, दोबारा मैं करता हूँ, क्या पता दिख जाए। ये लो मैं दोबारा करिए। ये क्या हो रहा है? किसी को कब किसी को कब। अभी यस सर अब दिख गई। ये क्या चक्कर है भाई? रेंट ड्यू टू द लैंडलॉर्ड, ये हो गया। सैलरी हो गया। पांचवा, प्लेस एन ऑर्डर विद राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख। इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस। तो एक और रूल सीखेंगे, एडवांस की एंट्री नहीं होती। एक और सीखेंगे, एडवांस कह रहा हूं, ऑर्डर प्लेस करने की एंट्री नहीं होती, सिर्फ एडवांस वाले पोर्शन की एंट्री करनी है। तो जो ऊपर वाला ऑर्डर प्लेस किया उसकी कोई एंट्री नहीं होगी 1 लाख की। जो रमन ने हमारे को पे किया 10% उसकी एंट्री होगी। तो 1 लाख का ऑर्डर था, 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। 10,000. Placed an order with Rakesh for supply of goods of the list. In this connection, Raman paid. अच्छा हम कौन है? हम रमन है या राकेश है? जरा इंग्लिश पढ़ के पता लगाना। आपकी इंग्लिश चेक करते हैं। इस सेंटेंस में पता लगाएं हम कौन है। हम राकेश है या रमन है? रमन है।
आराम से पढ़ो, आराम से। अब अकाउंट्स चेक नहीं हो रहा, अब इंग्लिश चेक हो रही है। रमेश। एन ऑर्डर, हमने एक ऑर्डर प्लेस किया विद राकेश, हमने एक ऑर्डर प्लेस किया रमन है। राकेश को। सर हम रमन है। इन दिस कनेक्शन रमन पेड इतना ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस। हम रमन है। राकेश। रमन है, रमन। सर रमन है। हम रमन है बच्चों, तो हमने ऑर्डर प्लेस किया है और हमने 10% पैसे दिए हैं। हमने ऑर्डर प्लेस किया, प्लेस्ड एन ऑर्डर, हमने ऑर्डर प्लेस किया, प्लेस्ड एन ऑर्डर, रिसीव्ड एन ऑर्डर नहीं, प्लेस्ड एन ऑर्डर। हमने ऑर्डर दिया किसको? राकेश को, कि सप्लाई कर दे भाई, और हमने उसको सप्लाई करने के साथ का ले पकड़ 10% पैसे भी ले ले। बोलो समझ आती है बात? यस सर। यस सर। तो पैसा आया है या गया है? गया है। तो एंट्री क्या होगी बच्चों? एडवांस टू राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक से गया है बैंक। 10% कितना होगा 1 लाख का? 10,000। बीइंग एडवांस गिवन। अगला 6 पॉइंट, सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग 3600 टू संजय। हमने गुड्स सप्लाई करें संजय को 3600 के। इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। एनीबडी इन द क्लासरूम जो क्लास को पढ़ा सके? कोई बच्चा क्लास में बैठा हो, पहले भी कराए ऐसे क्वेश्चन। सप्लाई गुड्स, उसने संजय 20% डेबिट ज्यादा टू किए सेल्स और अकाउंट। 10%। आराम आराम से, ऐसे बच्चों को समझ थोड़ी आएगा। कोई पहले बच्चों को पढ़ाए, टीचर बनाया आपको, पहले पढ़ाओ। सप्लाई गुड्स किसको बेचा है, वैल्यू कैसे निकालनी है? सर संजय को बेचा है। संजय को बेचा है, ठीक है जी। हमने संजय को माल बेचा है, अमाउंट कैसे निकालूं? सर पहले 20% निकालेंगे हम 3600 का। ये कॉस्ट है बच्चों 3600, इसमें प्रॉफिट जोड़ना है। 20% कह रहे निकालो, 720 हो गया जी, लो जोड़ दिया 4320। आगे सर अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेंगे। डिस्काउंट माइनस कितना? 10%। सर बोलो 10%। कितना होगा? 432। 10% निकालने के लिए एक जीरो माइनस करते हैं, तो ऊपर से एक जीरो हटा दी। अब ये आया 8, 11 में से 3 गया 8, सर 3888। ये भी 8, 3888। एंट्री क्या बनी? संजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। संजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। बढ़े आगे। सबके पास फोटो खींचने का जरिया है, तो फोटो फटाफट से खींचते रहे, नहीं तो दोबारा वीडियो देखें। अगर आप चाहते हैं कि हम फोटो नहीं खींचेंगे, या तो उतारते रहें, कान मेरी तरफ और हाथ चल रहा है, 2-3 ऑप्शन है आपके पास, या आपका रजिस्टर साथ साथ मेंटेन होता रहे, या फिर आप एक और बारी इस वीडियो को सुनेंगे तब मेंटेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी। ये कराया हुआ है, जल्दी बोलें किस किस को याद है? चैरिटी पिछली क्लास में कराया था, पूरा एक क्वेश्चन इसी पे ही था। गुड्स के अपने आपको डांटे। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू वो परचेजेस। बहुत बढ़िया, चैरिटी टू परचेजेस। एक क्वेश्चन पूरा इसी पे था, चैरिटी दी थी, गुड्स लॉस्ट हुआ था, इन ट्रांजिट में लॉस्ट हुआ था। याद आ रहा है कौन सा क्वेश्चन था वो, जिसमें सारे गुड्स वाले पॉइंट ही थे? अगला बोले, सोल्ड गुड्स टू मयंक 1 लाख, पेबल 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल। बोले गुरकीरत ना बोले, चिरांश ना बोले, अर्शिया ना बोले, बाकी कोई बोले, इन 3 को छोड़कर। गुरकीरत, अर्शिया, चिरांश। माल बेचा मयंक को, 25% अभी दिए, 30 बाकी 30 दिन बाद देगा। बहुत ही आसान एंट्री क्लास।
निहायती आसान। सेल की एंट्री है, सोचो सेल क्या होता है। सेल सेल हुई है, मयंक को करिए, 25% दिया, बाकी नहीं दिया। चलो एक एक करके बोलो, सेल क्या होती है। सेल डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। इन तीन बच्चों को छोड़ के बोलेंगे, इन तीन बच्चों को छोड़ के बोलेंगे। सेल डेबिट नेचर की है, क्रेडिट नेचर की है। जल्दी बोले। सेल डेबिट नेचर की है, क्रेडिट नेचर की है। वरदान, हार्दिक, सार्थक इतनी बारी कर चुके हो, एक करोड़ बारी कर। सेल डेबिट नेचर की आइटम है, क्रेडिट नेचर की आइटम है बच्चों। सर क्या पूछा आपने? सेल सेल क्रेडिट नेचर की आइटम है, डेबिट नेचर की आइटम है। सर क्रेडिट। क्रेडिट। सेल करिए, किसको करिए? सेल क्रेडिट नेचर की 1 लाख की सेल करिए। मयंक को करिए। मयंक ने 25% पैसा दे दिया चेक से और बाकी नहीं दिया। बोले क्लास एंट्री बोले। बोले क्लास नहीं। हाँ जी गुरकीरत बोल दो। सर 2 बैंक 25,000 और 2 मयंक 75,000। ये 2 क्यों बोल रहे हो आप साथ में? गलत बोल रहे हो 2। अच्छा डेबिट है, सॉरी सेल्स है, ठीक है। मयंक डेबिट। मयंक डेबिट और 75,000। डेबिट 25 और 75। इसका 25% 25,000 होता है और बाकी बचा हुआ यहाँ आ जाएगा 75%। बैंक डेबिट, मयंक डेबिट 25 75 टू सेल 1 लाख। बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। अगला अगला देखें, रिसीव्ड। रिसीव्ड ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आधी जनरल एंट्री होती है इससे। रिसीव्ड बोलो क्या लिखो? रिसीव्ड वर्ड पढ़ते ही क्या डेबिट करूं? कैश डेबिट करो। नहीं, 3 बच्चों ने नहीं बोलना, ये नाम लिखे हैं जब तक ना बोलूं। ये 3 बच्चे ना बोले प्लीज, बाकी बोल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा ना हो आप 3 के चक्कर में बाकी सीख ही ना पाए। ऐसा नुकसान नहीं चाहता है बाकियों का। और आप मेरे को साथ कोऑपरेट करेंगे क्योंकि सबको साथ लेके चलना है। हाँ जी, रिसीव्ड पाप होता है, पाप 1 करोड़ बारी हो चुका। अगर रिसीव्ड वर्ड सुन के आप नहीं बोल पा रहे कैश डेबिट होना है, 1 करोड़ बारी बोल चुका हूं। ये रिसीव्ड वर्ड पढ़ते ही कैश या बैंक, देखो चेक है तो बैंक, नहीं तो कैश। 975 आया है, किससे आया है? हरि कृष्णा से आया है। हरि कृष्णा से आया है तो हरि कृष्णा क्रेडिट होगा। उसको 2 में लेके कितने लेने थे उससे? 1000 रुपए लेने थे। इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट पूरे में आ गया, सेटल हो गया है। यानी बाकी जो 25 रुपए है वो हमने छोड़ दिए। यस यस, डिस्काउंट अलाउड। अगर ये एंट्री आप नहीं कर पा रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं आप किताब घर पे उठाते ही नहीं है। अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं, आप कभी पढ़ते ही नहीं है घर पे। दिस इज रिटन गारंटी। 2 घंटे तो दूर, 2 मिनट भी नहीं उठाते हैं। नहीं तो अभी आप गुरकीरत, अक्षत, चिरांश, अर्शिया इनकी तरह ही बोल रहे होते। इनके घर पे नहीं गया मैं आज तक पढ़ाने, पूछ लो बेशक, सामने बैठे हैं। अर्शिया आया हूं मैं कभी? गुरकीरत नो। मैं कभी नहीं गया इनके घर पढ़ाने। इनको सब ऐसे ही पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े। और ये सोच रहे हो कि इन्हें स्कूल से समझ आ जाता है, इस गलत फहमी में मत रहें। अगर स्कूल से समझ आता होता तो ये फीस भरते ही ना, फिर ये स्कूल से ही पढ़ लेते। रिसीव डिविडेंड 60 पैसा इन अ रुपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन। राजन के ऑफिशियल रिसीवर से 60 पैसा मिला है। 60 पैसा 1 रुपए का मतलब 10 बारी पहले बता दिया आज की क्लास में। 60%, 60% पैसे का मतलब 60%, 40 पैसे का मतलब 40%। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हमें 60 पैसे मिला है, जिससे हमें 1000 रुपए लेने थे। तो 1000 रुपए का 60% कितना होता है? राजन से 1000 रुपए लेने थे, 1000 रुपए का 60%, जल्दी बोलो।
वही बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं जिनको मना किया। 60% निकाल रहे हैं मैथमेटिकली। 1000 रुपए का 60%, जल्दी से 1000 रुपए का 60%, बोलो प्लीज। 600 600 इज द करेक्ट आंसर। और बाकी डूब कितना गया पैसा? 400 400। वो कौन से अकाउंट में चला जाएगा? बैड डेब्ट्स। ये अभी कराई मैंने, अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं, इस वाले में ये रही। और तब मैंने 60% भी कराया था, 50 भी कराया था। तो एक चीज को फटाफट से ग्रास्प करें, जो पैसा आना है, कैश पैसा डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा, चेक से आया तो बैंक डेबिट होगा। डूब गया बैड डेट्स। अगला, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये अगर आप ना कर पाओ मेरे को दुख नहीं होगा। अब आप लोग बोले जो हाँ जी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। बहुत बढ़िया। इन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप दोनों बच्चे जिन्होंने ये बताई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों इनकम होती है, इनकम क्रेडिट होती है। ये मालिक से हमने इंटरेस्ट लिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्रेडिट, व्हाई इट इज बिकॉज इट इज इनकम। और किससे लिया है? मालिक से लिया है, तो मालिक की कैपिटल को कम करना है, और ड्राइंग कैपिटल को कम करती है, तो ड्राइंग में डाल दिया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप बच्चों से पूछता हूं मैं, जिन्होंने इसका जवाब दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल। टू कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अगर कभी आ जाए तो ड्राइंग की एंट्री और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों आने चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। अगर कोई बच्चा कहे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैपिटल में डालते हो, तो ये आप कैपिटल से क्यों नहीं लेते? ये अल्टीमेटली कैपिटल को कम कर देगा बाद में। जब साल के एंड में क्लोज करते हैं तो कैपिटल से ही क्लोज होता है। तो फिर एक बच्चे ने पूछा सर कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दे, ठीक होनी चाहिए, लेकिन टीचर नंबर काट सकती है कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, लेकिन टेक्निकली वो ठीक है। आप करके आना ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। अगला, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ऑफिशियल रिसीवर का मीनिंग क्या होगा? ऑफिशियल रिसीवर का मीनिंग जानने से पहले आपको क्या लगता है क्या होगा? कोई बंदा होगा। जब कोई बर्बाद हो जाता होगा तो सरकार उसका कोई ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करती होगी। जैसे अनिल अंबानी बर्बाद हो गया है तो उसकी बिल्डिंग अभी येस बैंक ने टेक ओवर कर ली थी, आपको पता होगा, हेड ऑफिस, अगर न्यूज सुनते हो और ये सुनते रहते होगे, ये दिवालिया हो गया, वो दिवालिया हो गया। तो दिवालिया होता होगा तो सरकार बीच में कूदती होगी, कोर्ट बीच में कूदता होगा, कोर्ट एक बंदा अपॉइंट करता होगा, उस बंदे को ऑफिशियल रिसीवर कहते हैं, जो सरकार ने अपॉइंट करके दिया, हमारे एसेट बेच के हमारी लायबिलिटी पे ऑफ करेगा। क्लियर? यस सर। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, बिलीव माय वर्ड्स। अगर आप क्लास में कंसंट्रेशन से सुने बिना पढ़े 80%, किताबों को हाथ भी ना लगाए, जो मैं कह रहा हूँ ना 2 घंटे पढ़ना है, 2 मिनट भी नहीं पढ़ रहे आप, 80% गारंटेड, पूरा 100% घुस जाए। 100% दिमाग यहाँ पे, कोई दिमाग कहीं पे नहीं। अगला, सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000 फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो 40,000 की चीज 25% के प्रॉफिट पर बेची है, तो 40,000 प्लस 25% करें इसका, तो 40,000 का 25% होगा 10,000, तो 40 प्लस 10 हो गया 50। 50 में ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं दे रखा, आगे दे दिया लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। लो जी 20% ट्रेड डिस्काउंट भी। अब इसका 20% निकालो, इसका 20% 50,000 का 10,000 वापस माइनस करो, तो बचा 10,000। तो 10 पहले प्लस हुआ, बाद में 10 ट्रेड डिस्काउंट के नाम का माइनस भी हो गया, तो वापस 40 पे आ गए। तो किसको बेचा? अनिल को। सेल की एंट्री। पाप होता अगर आज तक आपको पता नहीं लगा सेल क्रेडिट होती है, सपने में भी कोई नींद में ही पूछे तो पता होना चाहिए सेल क्रेडिट होती है। और अगर आज तक तुम्हारे टिप्स पे नहीं है तो तुम मुझे ध्यान से सुन ही नहीं रहे। मेरे जैसा बच्चा, नलायक बच्चा, डफर बच्चा जो 60% वाला था, अगर मैं तेज हो सकता हूँ तुम भी हो सकते हो। सिर्फ एक चीज पूरा गढ़ के सुनना, गढ़ के, और कान सर अनिल डेबिट क्यों लिखा, कैश डेबिट क्यों नहीं लिखा? फॉर कैश में था। मैं कुछ समझा रहा हूँ और बीच में डाउट पूछ रहा है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ। कान के नीचे लगाना है अपने,
अगर एक गलती को एक बारी कर दिया, 2 बारी कर दिया, 3 बारी कर दिया, कोई बात नहीं, 4थी बारी दरवाजा बंद करो, तड़ाक की आवाज है, मम्मी कहे क्या हुआ, कहना मम्मी किताब गिर गई थी, और कान के नीचे थप्पड़ पड़ना चाहिए। उसके बाद देखो गलतियां कितनी कम हो जाती हैं। मेन बात ये है कि आपने ध्यान से सुनना है। एक चीज एक बारी करा दी, 2 बारी करा दी, 3 बारी करा दी, फिर भी नहीं 4थी बारी बता पा रहे, तो भाई सुन ही नहीं रहे। हाँ जी, अब बोलो क्या कह रहे थे। सर मैं कह रहा था फॉर कैश लिखा तो अनिल डेबिट क्यों किया? गलती है मेरी, अगर ऐसा कहीं लिखा है तो मेरी गलती है। सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000 फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ कैश 25%। वर्ड कहीं लिखा है तो मैं गलत हूँ। हाँ जी ये लो सर, कैश अकाउंट कहाँ लिखा है मेरे को दिखाओ पहले। सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000 फॉर कैश, ठीक है। तो कैश टू सेल्स, कैलकुलेशन समझ आ गई है सबको? हाँ जी सर। आगे पेड कार्टेज 100 फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो कार्टेज इनवर्ड है आउटवर्ड है? आज की क्लास में कोई बच्चा पूछ रहा था। आउटवर्ड। डिलीवरी करी है, आउटवर्ड। आउटवर्ड है। और अगर परचेज के टाइम पे कार्टेज दिया होता तो इनवर्ड। तो ये इनवर्ड हो जाता, कार्टेज आउटवर्ड टू कैश। अगर मान लो किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो पंगे मत लो, खाली कार्टेज अकाउंट लिखाओ तो भी टीचर ठीक कर देगी। इनवर्ड आउटवर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है तुम्हारे को, खाली कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बात खत्म, पंगे में क्यों पड़े। आखिरी वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना। बच्चा 90% बच्चा गलत कर देता है। पेड इनकम टैक्स 3 बच्चे ना बोले, 3 बच्चे 4 बच्चे ना बोले, जिनको पता है कौन कौन ना बोले, बाकी कोई बताए, बाकी कोई बताए। चलो अब मैं नाम लेता हूं। अर्शिया बोले पहले, नहीं अर्शिया नहीं, पहले चिरांश बोले। चिरांश, पेड इनकम टैक्स। सर ये ड्राइंग्स होगी। मुझे नहीं पता। अक्षत बोलेगा। सर पर्सनल। अक्षत, आंसर चाहिए मुझे, जर्नल एंट्री चाहिए। चिरांश जर्नल एंट्री, अक्षत जर्नल एंट्री। सर मैं बोलूं? अक्षत, चिरांश, कोई भी बोल दे। सर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट। अर्शिया, अर्शिया। सर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। गुरकीरत, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बच्चों सारे बच्चे गलत हुए हैं। काफी हद तक ठीक था चिरांश, जिसे ये पता था ये ड्राइंग होती है, लेकिन मुझे नहीं समझ आया, उसको पेड वर्ड दिखाई नहीं दे रहा था क्या, उसकी आंखें काम कर रही थी क्या? इतना बड़ा पेड वर्ड लिखा है तो कैश को कैसे भूल सकता है? पाप होता है पाप। दरवाजा बंद करना है, कान के नीचे लगाना है। देखो अगली बारी गलती पक्का नहीं होगी, बुरा मत मानना मेरी बातों को, मैं ऐसा ही हूँ। टू कैश तो समझ आ रहा था, डेबिट नहीं पता था क्या अरे होगा। मेरे को चिरांश पे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि उसमें मेन पॉइंट उसको पता था और फिर गलत हो गया, मेन जान पता थी उसको, जानदार चीज तो पता थी कि ये ड्राइंग होती है, तो पेड वर्ड तो चीख चीख के कह ही रहे हो, उसमें गलत क्यों हो गए? मुश्किल चीज ठीक कर दी और आसान चीज में कहता है ड्राइंग टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्रेडिट का मतलब इनकम टैक्स कमाई होती है। इनकम टैक्स हमारी कमाई कब से होगी? सरकार लेती है वो, तो हम थोड़ी लेते हैं। इनकम टैक्स अगर मेरी सिर्फ एक दिन की कमाई हो जाए तो मैं करोड़ोंपति बन जाऊं एक ही दिन में। हमारे देश में इनकम टैक्स की कलेक्शन एक दिन की बहुत मोटी होगी। चलो बच्चों आज की क्लास ओवर करते हैं। मेरे बच्चों की सर क्लास इसमें है ड्राइंग क्यों आया? और बच्चे फोन कर रहे हैं। मैं 9 बज चुके हैं, मेरी क्लास है, मैं अभी क्लास ओवर करता हूँ। 9 के 9:15 हो चुके हैं। पर्सनल होता है इनकम टैक्स, पर्सनल होता है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं होता, ये मालिक का अपना पर्सनल एक्सपेंस है। इनकम पे टैक्स है उसकी, बिजनेस का खर्चा नहीं है, उसकी इनकम पे टैक्स है। तो इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं है, उसका पर्सनल खर्चा माना जाता है, इसलिए ड्राइंग में डालते हैं। तो याद रखेंगे इस बात को, इनकम टैक्स टू कैश। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर। लव यू ऑल। मेरी किसी बात का बुरा मत माना करो। और